नमस्कार, प्रॉपर्टी 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं रुबिका लियाकत। सबसे पहले देखते हैं अहम खबरें। वेव इंफ्राटेक ने नोएडा में लॉन्च किया स्टूडियो अपार्टमेंट। 35 लाख से होगी कीमतों की शुरुआत। नोएडा के सबसे प्राइम लोकेशन पर बन रहा है वेव सिटी सेंटर। इसके अंदर होंगी इंटरनेशनल लेवल की सुविधाएं। और वेव सिटी सेंटर का पहला फेज 2016 में होगा पूरा। देश और दुनिया के कई नामी कंसल्टेंट इस प्रोजेक्ट में कर रहे हैं काम। देश की नामी रियल एस्टेट कंपनी वेव इंफ्राटेक ने मल्टी यूज स्टूडियो की फील्ड में रेवोल्यूशन ला दिया है। कंपनी ने इडीनिया नाम से इंटरनेशनल लेवल की सुविधाओं से लैस मल्टी यूज स्टूडियो अपार्टमेंट लॉन्च किए हैं। कई तरह के प्रोफेशनल्स और एनआरआई सहित छोटी फैमिलीज को ध्यान में रखते हुए इसे लॉन्च किया गया है। इस स्टूडियो अपार्टमेंट को ऑफिस और घर दोनों तरीकों से यूज किया जा सकता है। हैव अ लुक। वेव इंफ्राटेक ने नोएडा के बेहतरीन इलाके यानी नोएडा के दिल में इंडेनिया के नाम से मल्टी यूज स्टूडियो और सर्विस अपार्टमेंट लॉन्च किया है। सेक्टर 32 में बनने वाले स्टूडियो अपार्टमेंट में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 5 स्टार होटलों जैसी ऑन डिमांड सर्विस दी जाएगी। आप इस एसी अपार्टमेंट में रहते हुए अपना कारोबार भी चला सकते हैं। डिजाइनर्स, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, आर्किटेक्ट्स, कंसल्टेंट्स जैसे प्रोफेशनल के लिए मल्टी यूज स्टूडियो अपार्टमेंट किसी वरदान से कम नहीं साबित हो सकता है। इस तरह के प्रोफेशनल्स इस अपार्टमेंट में रहते हुए अपना कारोबार बिना किसी परेशानी के चला सकते हैं, क्योंकि अपार्टमेंट कॉमर्शियल लाइसेंस से लेस है। यानी यहाँ रहने वाले प्रोफेशनल्स को अपना कारोबार यहाँ से चलाने के लिए किसी तरह की लीगल या रेगुलेटरी परेशानी से नहीं गुजरना होगा। इसके अलावा इस मल्टी यूज स्टूडियो अपार्टमेंट में कई अहम सुविधाओं का ध्यान रखा गया है। यहाँ रहने वालों और विजिटर्स के लिए बड़े पार्किंग स्पेस की व्यवस्था की गई है। साथ ही 24 घंटे हाई टेक सिक्योरिटी, वाटर सप्लाई, पावर बैकअप की सुविधा होगी। स्विमिंग पूल, स्टीम और सौना बाथ से लेस एक्सक्लूसिव क्लब हाउस की व्यवस्था होगी। पूरी बिल्डिंग एनर्जी एफिशिएंट, वीडियो सर्विलेंस युक्त और वाईफाई इनबिल्ट होगी। सुरक्षा के लिए पार्किंग और लॉबी में सीसीटीवी से नजर रखी जाएगी। साथ ही कॉमन एरिया में फायर अलार्म सिस्टम लगाया जाएगा। नोएडा के बेहतरीन लोकेशन में बन रहे इस मल्टी यूज स्टूडियो अपार्टमेंट का साइज 422 वर्ग फुट से लेकर 678 वर्ग फुट तक होगा, जबकि इसकी कीमत होगी 35 लाख रुपए से 66 लाख रुपए के बीच। इस सर्विस अपार्टमेंट में रहने वालों को द्वारपाल सर्विस से लेकर हाउसकीपिंग, ट्रैवल डेस्क से लेकर कपड़े धोने और साफ सफाई तक की सर्विस ऑन डिमांड मिलेगी। फ्लैट्स में अगर निवेश की बात करें तो पिछले एक दशक में सबसे बेहतरीन रिटर्न देने का रिकॉर्ड स्टूडियो अपार्टमेंट को जाता है। अगर आप भी कम खर्चे में लग्जरी लाइफ का मजा और टेंशन फ्री वर्क एनवायरनमेंट की चाहत रखते हैं तो आपके लिए वेव इंफ्राटेक का इंडेनिया मल्टी यूज स्टूडियो अपार्टमेंट बन सकता है एक बेहतरीन ऑप्शन। राजीव रंजन, दिल्ली, न्यूज़ 24। नोएडा के दिल में अगर आप रहना चाहते हैं तो आपके लिए वेव इंफ्राटेक का वेव सिटी सेंटर एक बेहतरीन ऑप्शन बन सकता है। वेव सिटी सेंटर उत्तर भारत का एक यूनिक इंटीग्रेटेड टाउनशिप प्रोजेक्ट है, जिसमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की लग्जरी का ख्याल रखा गया है। देखिए। नोएडा के बीचों बीच सेक्टर 32 और 25A में बनने वाले वेव इंफ्राटेक के टाउनशिप में वो सभी सुविधाएं दी जाएंगी जो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के टाउनशिप में होती हैं। इस प्रोजेक्ट के अंदर 5 स्टार होटल, मॉल और थीम पार्क भी बनाए जाएंगे। वेव सिटी सेंटर किसी सपनों की नगरी से कम नहीं है। वेव सिटी सेंटर प्रोजेक्ट के जरिए वेव इंफ्राटेक देश में हाउसिंग और कमर्शियल प्रोजेक्ट के लिए एक बेंचमार्क तैयार करने में जुटी है। वेव इंफ्राटेक के इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट का काम तेजी से चल रहा है। अगले 3 सालों में वेव सिटी सेंटर में 1400 फ्लैट्स, स्टूडियो अपार्टमेंट्स, ऑफिस ब्लॉक, हाई स्ट्रीट शॉप, बिजनेस होटल बनकर तैयार हो जाएंगे। रेजिडेंशियल टावर के लिए वेव इंफ्राटेक ने देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी L&T के साथ समझौता किया है। साथ ही 20 लाख वर्ग फुट एरिया पर मॉल और 4 लाख वर्ग फुट एरिया पर इंडोर स्नो पार्क, वाटर पार्क और थीम पार्क तैयार कर लिए जाएंगे। 20 लाख वर्ग फुट में बनने वाला मॉल भारत के सबसे बड़े मॉल्स में से एक होगा।
इस इंटीग्रेटेड टाउनशिप के पहले फेज यानी 95 लाख वर्ग फुट पर काम 2016 तक पूरा कर लिया जाएगा। इस प्रोजेक्ट से दुनिया के कई नामी गिरामी कंसल्टेंट जुड़े हैं, जिनमें प्रमुख हैं SOM, MXG, Forex, AECOM, ORUP और नॉस्ट्री। दुनिया का सबसे ऊंचा टावर बुर्ज खलीफा डिजाइन करने वाली कंपनी भी इस प्रोजेक्ट से जुड़ी है। देश और दुनिया की कई ब्रांडेड कंपनियों ने वेव सिटी सेंटर में बनने वाले मॉल में अपनी जगह बुक करा ली है। पहले फेज 20 लाख वर्ग फुट में बनने वाले मॉल में 5 लाख वर्ग फुट जगह बुक हो चुकी है। इसे बुक कराया है लाइफस्टाइल, होम सेंटर, स्पा, स्प्लैश, मैक्स और बेबी शॉप में। इस पूरे प्रोजेक्ट में पार्किंग का विशेष ख्याल रखा गया है। वेव सिटी सेंटर में दूसरी सुविधाओं सहित सुरक्षा का विशेष ध्यान दिया गया है। इसका कंस्ट्रक्शन LED गोल्ड स्टैंडर्ड के तहत किया जा रहा है। ये पूरा प्रोजेक्ट भूकंप रोधी है। प्राइवेट इंटरनल ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था वेव सिटी सेंटर के अंदर की गई है, जिसके तहत बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम की व्यवस्था होगी। हर 800 मीटर पर बस स्टॉप बनाए जाएंगे। पावर बैकअप के लिए 220 kV का सब स्टेशन लगाया जाएगा, जो कि नेशनल ग्रिड से जुड़ा होगा। टाउनशिप के अंदर जिम्नेजियम और स्पोर्टिंग सुविधाओं के साथ मल्टी कुजीन रेस्टोरेंट की व्यवस्था भी होगी। वेव सिटी सेंटर नोएडा के बीचों बीच स्थित है और कनेक्टिविटी के मामले में नोएडा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन से केवल 1 मिनट की दूरी पर है और दिल्ली से 10 मिनट की दूरी पर स्थित है। जिस तरह दिल्ली का दिल कनॉट प्लेस है, उसी तरह नोएडा का दिल वेव सिटी सेंटर बनने वाला है। राजीव रंजन, दिल्ली, न्यूज़ 24। और अब नजर डालते हैं वेव सिटी सेंटर में स्टूडियो अपार्टमेंट के अलावा दूसरे रेजिडेंशियल फ्लैट्स और ऑफिस स्पेस की कीमतों पर। फिलहाल जो रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उसकी कीमत 95 लाख रुपए से लेकर 2 करोड़ 38 लाख रुपए तक है। वहीं अगर सबसे सस्ती कमर्शियल स्पेस की बात करें तो उसकी कीमत है 53 लाख रुपए। स्टूडियो अपार्टमेंट के अलावा वेव सिटी सेंटर में प्रमुख रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं अमोर, प्रोशिया, इमिनेंस और एलिगेंशिया। ये चारों प्रोजेक्ट सेक्टर 32 में स्थित हैं, जिसका साइज 1157 वर्ग फुट से लेकर 4261 वर्ग फुट तक है। अमोर और प्रोशिया में 2, 3 और 4 बेडरूम के फ्लैट्स हैं, जो 1548 वर्ग फुट और उसके ऊपर के हैं। 2 बेडरूम की न्यूनतम कीमत है 1 करोड़ 16 लाख रुपए। इमिनेंस में 3 और 4 बेडरूम के फ्लैट्स हैं, जो 3073 वर्ग फुट और 4261 वर्ग फुट के हैं। 3 बेडरूम के फ्लैट की सबसे न्यूनतम कीमत 2 करोड़ के ऊपर के हैं। इसके अलावा वेब इंफ्रा ने एलिगेंशिया नाम से 2 बेडरूम वाले फ्लैट्स का लिमिटेड ऑप्शन लॉन्च किया है, जिसमें सिंगापुर और दुबई जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं दी गई हैं। एलिगेंशिया में फ्लैट्स के न्यूनतम साइज 1157 वर्ग फुट है और न्यूनतम कीमत है 95 लाख रुपए। वेब सिटी सेंटर में बन रहे कॉमर्शियल प्रोजेक्ट वेब बिजनेस टावर 1 में ऑफिस स्पेस 745 वर्ग फुट और उससे ऊपर के हैं। 745 वर्ग फुट के ऑफिस की कीमत है 53 लाख रुपए। राजीव रंजन, दिल्ली, न्यूज़ 24। और चलिए शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में पहुंचे हैं इन्वेस्टर क्लिनिक के प्रॉपर्टी एक्सपर्ट सनी खथियाल। सनी, वेलकम टू द स्टूडियो। थैंक यू। मुंबई से हमारे साथ जुड़ गई हैं अवानी बग्गा। अवानी जी, अपना सवाल पूछिए, सनी सुन रहे हैं आपको। मैं नोएडा में एक लग्जरी फ्लैट लेना चाहती हूँ। आप सेफ्टी और कनेक्टिविटी को ध्यान में रखते हुए प्लीज कोई अच्छा ऑप्शन सजेस्ट करिए। अगर आप अवनी नोएडा के अंदर कुछ प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हैं और कनेक्टिविटी अगर आपका सबसे पहला एक तर्क है, तो आई थिंक हार्ट ऑफ द सिटी, जिसे नोएडा सिटी सेंटर बोलते हैं, जहाँ लास्ट मेट्रो स्टेशन और फर्दर जो फर्दर लेन से वहीं कनेक्ट करती है, वो सिटी सेंटर वेव्स का आता है। वहां पर आप कुछ अच्छे ऑप्शंस है, जैसे हम सर्विस अपार्टमेंट वहां पर देख सकते हैं, जिसकी तकरीबन कीमत 40-50 लाख रुपए के आसपास आती है और जो अच्छी पेमेंट प्लान के साथ उपलब्ध भी हैं। अच्छी बात क्या आती है, जनरली सिटी सेंटर हर शहर के अंदर होता है, चाहे दिल्ली का कनॉट प्लेस हो या गुड़गांव या हिंदुस्तान के हर कोने में।
सिटी सेंटर को इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर हर एक छोटी छोटी चीजें जो वहां पर है, चाहे उसमें कॉमर्शियल वहां पर मॉल हो, 5 स्टार होटल हो, ऑफिसेज हैं, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं और एक ही प्रोजेक्ट को सिंक इन होते हैं। सो आई थिंक आपका तकरीबन 40-50 लाख में आपके लिए वो काफी बेहतर निवेश रहेगा। अगला ईमेल हमारे पास आया है इंद्रजीत का सनी, और वो ये जानना चाहते हैं कि इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ग्रेटर नोएडा बेहतर रहेगा या फिर यमुना एक्सप्रेसवे, दोनों में से बेहतर क्या रहेगा और सबसे बढ़िया ऑप्शंस क्या अवेलेबल है? देखिए, अगर हम ग्रेटर नोएडा वेस्ट, जिसे हम नोएडा एक्सटेंशन के नाम से बहुत फेमस है, एंड यमुना एक्सप्रेसवे जो जेपी फॉर्मूला 1 के इर्द गिर्द तकरीबन 15 किलोमीटर के दायरे के अंदर काफी अच्छा कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट चल रहा है। सिर्फ इसके अंदर एक चीज है, अगर आप अपना होराइजन विद इन 3 years देखते हैं, देन आई विल सजेस्ट नोएडा एक्सटेंशन विच इज ग्रेटर नोएडा वेस्ट, बिकॉज तकरीबन 3,500 रुपए स्क्वायर फीट के रेट में वहां पर आज वहां रेट चल रहा है। तकरीबन 2 BHK 1000 स्क्वायर फीट से शुरू होके आप 1300 के अंदर देख सकते हैं, अराउंड 3 BHK। बट अगर आपका होराइजन 3 to 5 years आता है, सो आई थिंक एक नया शहर यमुना एक्सप्रेसवे के तर्ज पे बहुत अच्छा निकल के आ रहा है, जिसके अंदर अभी रिसेंटली गवर्नमेंट वहां इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट काफी देख रही है। आईटी डेवलपमेंट में काफी बड़ी कंपनीज हैं लाइक NIT वहां रिसेंटली शिफ्ट हुए हैं। सो इफ योर होराइजन इज 3 to 5 years, देन आई सजेस्ट यमुना एक्सप्रेसवे आई थिंक एक अच्छी बेट रहेगी। प्रशांत मल्होत्रा जुड़ गए हैं सीधे। मल्होत्रा जी, पूछिए अपना सवाल, सनी सुन रहे हैं आपको। देखिए, मैं एक कंसल्टेंट हूं और मैं एक स्टूडियो अपार्टमेंट लेना चाहता हूं नोएडा में। तो अगले 3 से 5 सालों के रिटर्न्स को मद्देनजर रखते हुए मैं पूछना चाहता हूं कि नोएडा में ऐसे क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर आपने इन्वेस्टमेंट के लिए स्टूडियो सर्विस अपार्टमेंट का शब्द खुद ही इस्तेमाल किया, तो आई थिंक आपने 70% आपकी चॉइस ठीक हो चुकी है। बिकॉज इंटरनेशनली अगर हम सर्विस अपार्टमेंट को देखें, सो विदाउट सर्विस अपार्टमेंट कंट्रीज लाइक दुबई, सिंगापुर, थाईलैंड या जितने भी इंटरनेशनल हम कंट्रीज के अंदर अगर हम ट्रैवल करें, सो आई थिंक जितनी डेवलप्ड एरियाज हैं वहां सर्विस अपार्टमेंट इज बेसिक नेसेसिटी का पार्ट है। सो हम बात करते हैं एक ऐसे सर्विस अपार्टमेंट की जिसके अंदर यू थिंक ऑफ एनीथिंग, यू हैव एवरीथिंग लाइक अ 5 स्टार होटल इन योर पर्टिकुलर, वो 500-1000 फुट का जो भी आप अपार्टमेंट की बात करते हैं। कहने को छोटी बात है, बट एयरपोर्ट से 3 बजे फ्लाइट से जब कोई लौट रहा होता है तो उसे नॉर्मल कैब नहीं लेना, उसे अपने जस्ट अपार्टमेंट में कॉल करना और वहीं से कैब फैसिलिटी से मिल जाए। सो ये छोटी छोटी चीजें एनहेंस कर देती हैं उसकी कीमतों को। सो आई थिंक नोएडा सिटी सेंटर एडिनिया अभी रिसेंटली एक लॉन्च वेव सिटी सेंटर के अंदर एक प्रोजेक्ट है जिसके अंदर तकरीबन कीमत 40 लाख रुपए से शुरू हो जाती है। सो आई थिंक सर्विस अपार्टमेंट जो कि एक डिमांड सप्लाई फैक्टर में देखें तो शायद लाखों अपार्टमेंट आ रहे हो एनसीआर में, बट बहुत चुनिंदा इन सप्लाई देखें तो वेरी लिमिटेड सर्विस अपार्टमेंट। तो आई सजेस्ट कि हम सिटी सेंटर के अंदर एडिनिया ऑप्शन जरूर चूज करें। बहुत बहुत शुक्रिया सनी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सनी ने तमाम सवालों के आपके जवाब दिए हैं। अब इंतजार आपके और सवालों का है, यानी अगर आपको किसी तरह का कोई सवाल मन में है, खासकर प्रॉपर्टी को लेकर, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं कि property24@bagnetwork.in पर लिख भेजिए। सवालों का जवाब एक्सपर्ट्स आपको देंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद आपको बताएंगे आने वाले दिनों में वेव सिटी सेंटर कैसे बन सकता है नोएडा का लैंडमार्क। वेव इंफ्राटेक के वेव सिटी सेंटर प्रोजेक्ट पर हमारे संवाददाता राजीव रंजन ने कंपनी के ईडी अमर सिन्हा से डिटेल में बातचीत की है। वेव इंफ्राटेक के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मिस्टर अमर सिन्हा जुड़ गए हैं। आइए उनसे जानते हैं वेव सिटी सेंटर क्या है। सर, वेव सिटी सेंटर का क्या यूएसपी क्या है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि वेव सिटी सेंटर जो है ये अपने आप में ही एक यूएसपी है। वो इसलिए कि हमें ये उम्मीद है कि ये जो प्रोजेक्ट होगा वो नोएडा का पूरा स्काईलाइन आगे फ्यूचर में बदल देगा। इट्स अ फ्यूचरिस्टिक टाउनशिप। इसके अलावा सबसे खास बात इसमें इसकी लोकेशन है। वेव सिटी सेंटर में अगर लग्जरी की बात करें तो ये लग्जरी की क्या अहमियत होगी इस प्रोजेक्ट के अंदर? लग्जरी के लिए क्या क्या किया जा रहा है वेब सिटी सेंटर के अंदर? देखिए, लग्जरी जो डिफाइन हम करते हैं प्राइस से नहीं करते हैं। हम ये समझते हैं कि लग्जरी आम आदमी की सुविधाओं को लेकर होता है। और जब हम इस लग्जरी की बात करते हैं तो आप वेव सिटी सेंटर को देखिए, यहां लग्जरियस स्विमिंग पूल होगा, क्लब्स होंगे, लग्जरी क्लब्स होंगे, मॉल्स और शॉपिंग सेंटर्स होगा, एंटरटेनमेंट जोन्स होंगे,
शॉप्स एंड रेस्टोरेंट्स होंगे। बिजली और पानी की अगर बात करें सर, तो नोएडा में ये दो चीजें, एनसीआर में अगर बात करें तो इसकी समस्या रहती है। तो इन दोनों मूलभूत सुविधाओं के लिए वेब सिटी सेंटर के अंदर किन बातों का ख्याल रखा गया है? देखिए, पानी की सप्लाई को कंजर्व करना, इफेक्टिव यूज करना, आई थिंक वही सबसे बड़ा चैलेंज है। और मेरे हिसाब से वेव सिटी सेंटर के अंदर हम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगा रहे हैं, जिससे कि वो पानी आप ग्रीन एरिया, गार्डनिंग, टॉयलेट्स, इन सब में यूज हो जाएगा, तो उसको दोबारा हम यूज कर सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि हमारे पास वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स होंगे, साथ साथ हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग का भी प्रोविजन कर रहे हैं। तो जो पानी आएगा उसकी पूरी ऑप्टिमम यूज होगी और उसको हम कंजर्व करके इफेक्टिव यूज में लगाएंगे। जहां तक पावर का सवाल है, हम लोग 220 किलोवाट्स का डेडिकेटेड सबस्टेशन इस टाउनशिप में दे रहे हैं वेव सिटी सेंटर के अंदर, जो कि ग्रिड के साथ कनेक्टेड होगा। साथ साथ सेंट्रल डीजी सेट अवेलेबल होगा ताकि पावर सप्लाई में इंटरप्शन नहीं आए। तो और जितने भी सारे बिल्डिंग्स होंगे, जितने टावर्स होंगे, सब में पावर बैकअप की प्रोविजन हम कर रहे हैं। कंस्ट्रक्शन और डिजाइन के लिए किस तरह की कंपनियों से समझौता किया गया है? देखिए, हमने कहा आपसे कि वेव सिटी सेंटर जो है नोएडा और एनसीआर का पूरा स्काईलाइन चेंज कर देगा। ये एक फ्यूचरिस्टिक टाउनशिप है। जब हम ऐसा दावा करते हैं तो जाहिर है कि हम वर्ल्ड क्लास कंसल्टेंट्स के साथ ही काम करेंगे। और सबसे खास बात वेव इंफ्राटेक में ये है, एज अ कंपनी हमारे ये प्रमोटर्स बिलीव करते हैं कि जो भी करो उसमें क्वालिटी को ध्यान में रख के करो। हम इस चीज का ध्यान में रखते हुए कि क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं हो, हम वर्ल्ड क्लास कंसल्टेंट्स के साथ काम कर रहे हैं। जैसे नॉस्ट्री आर्किटेक्ट्स हैं, वो हमारा डिजाइन का, बिल्डिंग डिजाइन्स का काम देख रहे हैं। एईकॉम है जो कि लैंडस्केप का काम देख रही है। साथ में फोरेक है जो कि मॉल एंड एंटरटेनमेंट के ऊपर कंसंट्रेट कर रही है। एमएक्सडी है जो रिटेल कंसल्टेंट्स हैं। सो इस तरीके के वर्ल्ड क्लास कंसल्टेंट्स हमसे जुड़े हुए हैं और उन्हीं के सुपरविजन में ये काम चल रहा है। सर, अगर प्राइसिंग की बात करी जाए तो ये किस तरह के लोगों के लिए, सिर्फ एलीट के लिए ये प्रोजेक्ट है या इसमें आम लोगों के लिए भी कुछ गुंजाइश है? देखिए, इस प्रोजेक्ट का ये बड़ा खास बात है कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट है और इसके अंदर हम प्रीमियम और लग्जरी तो दे ही रहे हैं, साथ में हम हर वर्ग के लोगों को इसमें रहने की अपॉर्चुनिटी भी प्रदान कर रहे हैं। वो कैसे? स्टूडियो अपार्टमेंट्स हम जो हम बेच रहे हैं उसमें कमर्शियल लाइसेंस है। मैंने आपको कहा लिव एंड वर्क दोनों होता है। तो वहां पे स्टूडियो अपार्टमेंट्स को 35 लाख से 75 लाख में हम बेच रहे हैं। उसके एक लेवल ऊपर आइए तो हम प्रीमियम अपार्टमेंट्स दे रहे हैं जो कि 1 करोड़ से थोड़ा नीचे और 1.5 करोड़ के बीच में है। और उससे ऊपर अल्ट्रा लग्जरी अपार्टमेंट्स है जो कि 2.25 करोड़ के करीब करीब शुरू होता है। तो आप अगर सही तरीके से देखिए तो हम हर वर्ग के लोगों को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं और सबका ख्याल रख के ही बना रहे हैं टाउनशिप। तो ये थे मिस्टर अमर सिन्हा। इन्होंने कहा कि ये जो नोएडा का वेब सिटी सेंटर प्रोजेक्ट है, इसमें हर वर्ग का ख्याल रखा जा रहा है। साथ ही ये प्रोजेक्ट लग्जरी की एक नई परिभाषा लिखेगी आने वाले दिनों में। राजीव रंजन, न्यूज 24, दिल्ली। प्रॉपर्टी 24 में आज फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज 24।